मॉर्निंग दोस्तों, अभी मुँह हाथ धोए हैं। आज है 23 जुलाई और हम यहाँ कल रात रुके थे भोजवासा में। ये सामने खाली जगह है ना, इसके अंदर टेंट लगाया था मैं अपना। रात एक अजीबोगरीब घटना हुई मेरे साथ, बताता हूँ मैं आपको। मैं और आशीष भाई अंदर टेंट में लेटे हुए थे। पहले तो आपको मैंने बताया होगा कि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में, मतलब मैं बच गया गिरने से। सेकेंड बार में मेरा बैग बचा। और रात एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ कि हम अंदर लेटे हुए थे, रात के 11:45 होंगे। और हम ये वाला जो घर है, यहाँ 3-4 ही घर हैं इस वैली के अंदर बस। तो यहाँ पे हम लेटे हुए थे, तो रात के 11 बजे कुछ टाइम था और बार बार कोई बंदा था या बंदी थी या प्रेत था, आत्मा थी, जानवर था, क्या था, उसने हमें डराने की पूरी कोशिश करी। बार बार वो यहाँ बिछाया होता सामने, बार बार हम लाइट मार रहा है कोई, ये रात के 11 बजे। कभी हमारा टेंट खोल रहा है। हमने सारे अपने हथियार वगैरह निकाल लिए। हथियार इन द सेंस हमने कुछ सर्वाइवल के लिए चीज़ें रखी हुई थी जो काम आती हैं ऐसे टाइम में। करीबन 1-1.5 घंटे हम ऐसे ही जग के हमने काटी रात के अंधेरे में। फिर सामने ये पुलिस हॉल है, हम अंदर यहाँ गए, हमने इनको बताया पूरा स्टोरी, फिर यहाँ रुके। मुझे इस केस में क्या लगता है, ये सामने GMM वाला है, इनसे मेरी रात को थोड़ी झड़प हो गई थी एक्चुअली, जो कि सही भी थी क्योंकि मतलब ऐसा था, प्राइस को लेके कुछ प्रॉब्लम हो गया था मतलब। तो मुझे लगता है कि इन्होंने हमें डराने की कोशिश की है, बट अगर इन्होंने कोशिश भी की है तो मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। इन्हें ये नहीं पता मैंने कहाँ कहाँ अटैक करूँगा और किस किस अथॉरिटी में अटैक करूँगा, तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं मालूम। पूरा कंसर्न मैं आपको आगे बताऊँगा रास्ते में। फ़िलहाल मैं थोड़ा भोजवासा के बारे में आपको बता देता हूँ। भोजवासा से गौमुख एक्चुअली जो राइट साइड, एक दो तरफ से आप गौमुख ग्लेशियर जा सकते हो, लेफ़्ट साइड से राइट साइड से। अभी हम फ़िलहाल हैं लेफ़्ट साइड में। यहाँ से आपको ये सामने जो पीक नज़र आ रही हैं, ये भागीरथी पीक है। भागीरथी 1, 2 और 3 ये हाईएस्ट पीक है। इसके बगल में यहाँ पे साइड में शायद बादल हो रहे हैं, इसलिए माउंट कैलाश पीक नज़र नहीं आ रही है। और इसके नीचे ही गौमुख ग्लेशियर है, जो कि ये सामने वाला रास्ते से हम जाएंगे 4 किलोमीटर। अगर आप उस तरफ जाते हो तो वहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको उस तरफ भी। ये आपको थोड़ा, ये पुलिस हाउस है, पीछे GMVN, ये खाली घर है, हॉन्टेड है, ये सामने आश्रम और ये कुछ कैंप लगे हुए हैं। आगे की तरफ चल के मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ इसके बारे में। तो मैं आपको ना इसके बारे में बता रहा था कि आप इस तरफ से जाओगे तो सिर्फ गौमुख आपको 700-800 मीटर पीछे नज़र आ जाएगा, राइट। ये पूरा भोजवासा वैली है। और अगर आप नदी क्रॉस करके जाते हो, ये पुली है, ये हाथ से खींच के आप करीबन आधा घंटा लगता है आपको इसे पार करने में, गंगा जी को। उस तरफ जाओगे, फिर वहाँ से तपोवन जाके आप नंदनवन और वासु की ताल जा सकते हो, जो कि एक डिफरेंट ट्रैक है, जिसके लिए इस मंथ में परमिशन नहीं मिलती, वो अगस्त या सितंबर में मिलती है। इसको पार करने में आधा घंटा लगता है। और ये सामने भागीरथी पीक आपको नज़र आ रही होंगी, 1, 2 और 3। माउंट कैलाश और है, वो शायद नज़र नहीं आ रहा, वो शायद आगे से नज़र आएगा हमें। पहले हमारा प्लान था कि ये नदी क्रॉस करके हम उस तरफ जाएँ। ये गवर्नमेंट के जो क्लाइमेट चेंज में जो डिफरेंस आ रहा है उसको मेज़र करते हैं। ये कुछ गवर्नमेंट के इग्लू बने हुए हैं यहाँ पे। चलो आप आगे निकलते हैं गौमुख के लिए, फिर आपको आगे मिलते हैं। ये हम भोजवासा से ऊपर आ गए और शरीर बिल्कुल थका हुआ है। अब आगे चलते हुए गौमुख की तरफ, जो कि यहाँ से 3.5 या 4 किलोमीटर रह जाता है। इस बार हमने ऐसा किया, जो पुलिस स्टेशन था अभी यहाँ पे भोजवासा में, वहाँ अपना सारा बैग रख दिया और वहाँ से सिर्फ अपना जो ज़रूरी सामान था, पानी का बोतल और तुम्हारा रेनकोट, बस वो लेके चल दिए आगे, क्योंकि सही है, इतना वेट लोड करके थक जाते और क्या फ़ायदा था। तो अब जल्दी फटाफट कवर कर देंगे। उम्मीद है कि 2-2.5 घंटे में से वापस आ जाएंगे हम।
बोले। हाँ जी हाँ जी। बोले एक सीन तो ले यार मेरा यूट्यूब पे डालोगे है। बताइए, अपना परिचय दीजिए। परिचय बोले पानीपत से अच्छा। नीरज बेलगांव। ओके, तो यहाँ कावड़ यात्रा में बस हिस्सा ऐसे ही। लेने आप आए थे। हाँ। कैसा रहे दर्शन भगवान के? हाँ, और ट्रैक, कृपा। और 18 किलोमीटर का एक साइड से ट्रैक कैसा रहा? बहुत अच्छा। थका दिया होगा बिल्कुल बढ़िया थका तरीके। तो दिया बस, पर आगे ऐसी माया बोलेगी मतलब सफल हो जाता, मज़ा आ जाता। कितना दूर होगा अभी यहाँ से? और अभी यहाँ से 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर तो ज़्यादा नहीं है, चलो कर लेंगे। ये लगा लो बोले। हाँ कोई बच्चे याद नहीं आते, हाँ। कोई पैसा नहीं याद आता, ओके, सिर्फ यही रहता है बोले के पास जाना। चलो तो फिर बम बोलेगी। बम बोलेगी। यहाँ से 2 किलोमीटर है बस। भाई बता रहे थे, अब पता नहीं, वैसे पहाड़ों में लोग ज़्यादा बताते हैं, यानी 2 किलोमीटर बता रहे हैं तो मतलब 1 किलोमीटर ही है। क्या लगता है आशीष भाई? पहाड़ों में 2 किलोमीटर हमारे लिए 10 किलोमीटर के बराबर हो जाता है। सच बात है। कुछ रात की स्टोरी के बारे में बताना चाहेंगे पब्लिक को? रात की स्टोरी ना याद दिलाओ तो ज़्यादा बेटर है। क्यों, बताइए क्या हुआ था रात हमारे साथ? रात अभी तक तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ हुआ क्या था। ये समझ में नहीं आया कि परेशान करने वाला कौन था। भूत था, प्रेत थी, आत्मा थी? भूत प्रेत आत्मा थी या कोई इंसान था? जानवर ऐसी हरकतें नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने ऑब्जर्व करी। हमें पहले यही लगा कि शायद कोई जंगली जानवर है, बट हम थोड़ी देर इंतज़ार करते रहे कि मन की कोई जानवर होगा तो आसपास से निकल जाएगा। हम कैंप के अंदर थे, थोड़ी देर के लिए शांति हुई, पर फिर हमारे कैंप के ऊपर हमें लाइट फ्लैश नज़र आई। अब जानवर के पास लाइट फ्लैश तो नहीं हो सकती, इसलिए हम बाहर निकले, मन की देखते हैं कौन है, बट हमें दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। हमारे कैंप के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी बाकायदा बराबर। लाइट भी मारी जा रही थी, उसको हिलाया भी जा रहा था, पर हम जब भी बाहर निकल के देखते तो हमें कुछ भी नहीं नज़र आता। और अच्छे तरीके से हिला रहे थे, ऐसा भी नहीं था कि मतलब हाँ, कि अगर ये कहें कि चलो हवा थी या हवा के प्रेशर से वो हिल रहा है, नहीं। जब हमारे साथ ये चीज़ें 4-5 बार हुई, जो होना था हो गया। आगे हम और कोशिश रहेंगे इस चीज़ के लिए, और जितना हो सके अपने आप को सेफ रखेंगे। आप लोग बस प्यार बनाए रखना, और वीडियोस अगर ये कंटेंट मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज से पहले नहीं बोला था, बट इस बार बोल रहा हूँ। कभी देवर दानवों में फ़र्क नहीं करा। हाँ, उनके लिए सब जाना। पत्थरों से ना ग्रिप अच्छी बन जाती है चढ़ने की। अकेले में बस बैग नहीं होने चाहिए साथ में। हाँ, गोमुख ग्लेशियर के और नज़दीक आते हुए सामने भागीरथी पीक 1, 2, 3। इधर ये थोड़ी सी झलक माउंट शिवलिंग की हमें नज़र आ रही है, जो तपोवन में है। चलिए आगे चलते हैं। ये लास्ट का जो 2-3 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ज़्यादा वैसा है, मतलब फिक्स कोई रोड नहीं है, पत्थर हैं सारे, पत्थरों पे ही चलना है आपको। बड़ी अच्छी बात यह है, हमने अपना बैकपैक भोजवासा में ही रख दिया है, तो बहुत राहत वाली बात है हमारे लिए। बैकपैक साथ लेके चलना, ऐसा कि मतलब 2 बंदों, एक बंदे का बोझ और लेके चलना। 1 किलोमीटर 1 घंटे से ज़्यादा टाइम में कवर होता है उस केस में। बट ये है कि अभी
जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं एलिवेशन बढ़ता जा रहा है। गौमुख ग्लेशियर जो इनर बेस है जहाँ से पानी निकलता है, पीक्स की तो बात ही छोड़ दो, पीक्स तो शायद 6.6 मीटर ऊंचाई से भी ज़्यादा ऊंची हैं। ये जो गौमुख ग्लेशियर नीचे जहाँ से पानी निकलता है वो 4000 मीटर की ऊंचाई पे है। यानी वापस आते समय जो एलिवेशन है वो कम होता जाएगा, तो सांस फूलनी थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, कम होगी। हाँ, नज़दीक पहुंचते हुए गौमुख ग्लेशियर के, जहाँ से जीवनदायिनी माँ भागीरथी शुरू होती हैं, या माँ गंगा भी कह सकते हैं। वैसे एग्जैक्टली जो माँ गंगा का नाम जो निकलता है वो देवप्रयाग से निकलता है। वहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है जब वहाँ पे अलकनंदा, अब जो अलकनंदा नदी है वो इसके पीछे सतोपंत ग्लेशियर है। सतोपंत ग्लेशियर भागीरथी ग्लेशियर के पीछे पड़ता है, जो कि चमोली ज़िले से भी उसका लोग ट्रैक करते हैं जब माउंटेनियर्स होते हैं। तो वहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। तो अगर एक सार में कहा जाए तो दोनों ही सर्वोच्च नदियाँ हैं हमारे लिए, दोनों ही प्राणदायिनी हैं, दोनों पवित्र नदियों का संगम होता है, तब माँ गंगा कहलाती है वो देवप्रयाग में। एक ऑप्शन और भी था जो मेरे माइंड में अब आया कि अगर आप कैंपिंग करना चाह रहे हो, अगर ज़्यादा वेट नहीं उठाना चाह रहे, वो देखो आशीष भाई कितना पीछे रह गए, आ रहे हैं धीरे धीरे, तो आप चिड़वासा तक अपना कैंप ले आइए, ठीक है। चिड़वासा रखिए बैग और पैदल जाइए, वहाँ से वेट कम कर लीजिए, फिर आप वापस चिड़वासा आ सकते हैं 7-8 बजे तक। 8 तो नहीं, 7 बजे तक आ सकते हैं, 7 बजे भी चिड़वासा आ जाते हैं, तो वहाँ अपना कैंप लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको कम वेट ढोना पड़ेगा कम टाइम के लिए और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। वैसे सच बताऊँ तो मेरा कल का वेट अपने कमर पे रखने के बाद अब मुझे चीज़ें अकेले में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इस पर दौड़ सकता हूँ। शायद ऐसा होता भी है जब आप ज़्यादा वेट के साथ एक नॉर्मल स्पीड में चलते हो, जब फिर एकदम वो वेट हट जाता है तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। बस वही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा जो मैंने पहले भी कर चुका हूँ कि इस स्थान की पवित्रता को बनाए रखिए। पवित्रता बनती है स्वच्छता से। आप जितना स्वच्छ रखेंगे स्थान को, ये उतना और पवित्र होता जाएगा। बस यही आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है मेरी। शायद ये आखिरी 1 किलोमीटर होगा आई थिंक।
हाँ, थोड़ा पानी पिया जाए इसका। वो सामने से रास्ता जा रहा है दूसरी पहाड़ी पे, नदी क्रॉस करके तपोवन के लिए। हाँ, अपने डेस्टिनेशन के करीब आते हुए लगभग आधा किलोमीटर रहेगा आशिया से। मास्टर जी देखो आशिया जी ₹800 की 15 ग्राम किलो नहीं। वही तो 10 ग्राम हो गया 700। हाँ हाँ, मंजिल के और करीब पहुंचते हुए लास्ट का जो 500, 600 और 1.5-2 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, हम तो खैर काफ़ी आगे आगे, वो ऐसा ही है, पथरीनुमा है सारा, पथरीला ऐसा ही है सारा का स्ट्रेच है। हाँ, ये आ गए हम गौमुख पर। ये मुख्य मंदिर है भगवान शिव का, जहाँ जल भरने के बाद उनका जलाभिषेक किया जाता है। ये सामने तपोवन है, हम कोशिश करते हैं आगे जाने की। एक्चुअली लैंडस्लाइड हुई है, तो देखते हैं कितना आगे जा पाएंगे। सॉरी, गौमुख के आगे। जय गंगे मैया। सामने है गौमुख बिल्कुल मेरे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना पास हो पाए उतना पास जा पाऊँ।
ये सामने वाला एरिया तपोवन का है जहाँ लैंडस्लाइड आई हुई है। जय बोलेगी। वो डेंजर जोन क्रॉस करके तब आया हूँ इस तरफ। भोलेनाथ का मंदिर वहाँ रह जाता है और जो गौमुख एग्जैक्टली वो थोड़ा आगे है, काफ़ी आगे है। कोशिश करते हैं। एरिया काफ़ी डेंजरस है ये। जय भोलेनाथ। लगता है आशीष भाई भी आ रहे हैं सामने। ये पहुंच गए हम गौमुख ग्लेशियर की तरफ। एक्चुअली यहाँ से आगे रास्ता है ही नहीं, तो आप इस तरफ से जा ही नहीं सकते। आप अगर तपोवन है तो उस तरफ से जा सकते हैं, नदी क्रॉस करके, जो कि भोजवासा से होती है। वो माउंट शिवलिंग है, वहाँ थोड़ी सी झलक नज़र आ रही है। ये भागीरथी पीक है 1, 2 और 3, और सामने गौमुख नीचे ग्लेशियर है इन पीक्स के। करीबन यहाँ से अभी भी 700 मीटर दूर है ग्लेशियर। और सुनने में आया कि लैंडस्लाइड हुई थी, इस वजह से अब आगे नहीं जा पाते हैं।
जय गंगा मैया। ये आशीष भाई स्नान करते हुए गौमुख में। कर दो। मैंने तो अपने ऊपर सर के ऊपर पानी मार लिया, मेरे बस की नहीं था नहाना है। आशीष भाई की बड़ी इच्छा हो रही थी गौमुख में आके स्नान करना है माँ गंगा की पावन कलियों में। आशीष भाई हो जाए। एक डुबकी और, एक डुबकी और, बस हो गई। चलिए चलते हैं, फिर अब नीचे उतरते हैं, फिर मिलते हैं आप। देखो इस तरफ थोड़ा भाई, थोड़ा सा होना साइड।
हाँ, मैं क्या कह रहा था, मेरी आप लोगों से विनती है कि हमारा नेचर, हमारी मदर अर्थ डंपिंग स्थान नहीं है। और ये गंगोत्री नेशनल पार्क तो वैसे भी इतना इको सेंसिटिव जोन है। देखो कितनी मतलब जगह जगह लोगों ने क्या डंप किया हुआ है यहाँ पे, सारा गंदगी यहाँ पे डंप किया हुआ है। मेरी सभी से प्रार्थना है, कावड़ियों से भी प्रार्थना है, जो और भी लोकल लोग आते हैं उनसे भी प्रार्थना है, प्लीज़ ऐसा मत करें, इस जगह की पवित्रता को बनाए रखें। देखिए कितना डंप किया हुआ है सब, बहुत बुरा लगता है यार, मुझ जैसों को तो सच में बहुत बुरा लगता है मुझे। नहीं काट दूंगा मैं। हमारा गौमुख वाला ट्रैक कंप्लीट हो गया और ये हमने लगाया कैंपिंग टेंट हमारा। आज हम चिड़वासा करके जगह है, यहाँ रुकने वाले हैं रात को, फिर इसके बाद आगे निकलेंगे। कल मॉर्निंग में पहुँचेंगे गंगोत्री, जो कि यहाँ से 9 किलोमीटर है, मुश्किल से 3 घंटा भी नहीं लगेगा, मैं 2-2.5 घंटे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। ये आशीष भाई और मैं मैगी खाते हुए। क्यों आशीष भाई, दिखाना ज़रा मैगी खोल के। वो भी मूंग दाल के मिक्सचर के साथ। परफेक्ट।